नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप सभी को दिवाली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहार के इस अवसर पर हम तैयार होकर आए हैं, आप भी अच्छे से तैयार होकर आइए। और अब देखते हैं चुनावी खबरें। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल संकल्प पत्र जारी करेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे संकल्प पत्र जारी होगा। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। तो बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसका नाम संकल्प पत्र दिया गया है। और सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी है कि बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ जो कांग्रेस ने बड़े वादे किए हैं उनको काउंटर भी किया जाएगा। इसको लेकर बाकायदा फीडबैक लिया गया है लोगों से और इसके लिए बाकायदा एक सुझाव पेटी भी जनता के बीच में रखी गई थी। उसके तहत ही ये पूरा संकल्प पत्र तैयार किया गया है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि एमपी के दिल में मोदी है, लेकिन बीजेपी के मन में क्या है मध्य प्रदेश की जनता के लिए? ये कल साफ हो जाएगा मनु। बीजेपी संकल्प पत्र कल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम में संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। लेकिन 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर साल चुनाव में, माफ कीजिएगा, हर चुनाव में बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आती है, लेकिन इस संकल्प की सिद्धि का ये सवाल है। और इस बार भी बीजेपी संकल्प पत्र कल लेकर आने जा रही है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वचन पत्र पहले ही जारी कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि इसमें जो वादे बड़े हैं उन वादों का काउंटर कैसे किया जाए। खास तौर पर ओपीएस जैसी योजनाओं को लेकर जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहाल करने का वादा कर रही है, उनका काउंटर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। जातिगत आरक्षण, 27% ओबीसी को आरक्षण, जातिगत जनगणना, इसके अलावा महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर और तमाम जो कांग्रेस की ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों से कॉपी की गई हैं, उन योजनाओं के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश में क्या लेकर आती है, ये सबसे ध्यान देने वाली बात होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब मतदान में बहुत ज्यादा कम वक्त बाकी है। अगर हम देखें तो अब त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, दिवाली, इसके बाद धीरे धीरे ये काउंटडाउन शुरू होते जाएगा और मतदान में बहुत कम गिने चुने दिन शेष हैं। ऐसे में बीजेपी इतनी देरी से अपना संकल्प पत्र लेकर आ रही है, उसे जनता के बीच लेकर कैसे पहुंचेगी? क्योंकि दावा यह भी है कि जो जन आशीर्वाद यात्राओं के दौरान संकल्प पेटी बीजेपी ने रखा था, जिसमें सुझाव पेटी रखा था, जिसमें सुझाव लिए गए थे, उन सुझावों को शामिल किया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी से इस बार क्या चाहती है, क्या बीजेपी से उम्मीदें हैं। अगर उनको उनकी उम्मीदों को शामिल किया गया है तो महंगाई कम करने के लिए बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में क्या प्लान है, बेरोजगारी खत्म करने के लिए एमपी में क्या प्लान है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो वादा कर रही है कि हम 2 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी भत्ते का विरोध करती है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का जो घोषणा है, कांग्रेस वचन पत्र और बीजेपी संकल्प पत्र, इनमें काउंटर कैसे किया जाता है एक दूसरे को, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात होगी। और इतने कम समय में आम ये कल क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जो 4 बड़े फैक्टर हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, किसान हैं और युवा हैं और आदिवासी हैं, इनको कैसे साधेगी बीजेपी, कल ये पता चल जाएगा।